आजकल के समय में सभी के जीवन में दुख और परेशानी तो आते ही रहते हैं। किसी का दुख कम होता है तो किसी का दुख ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के समय में जो भी दिक्कत और परेशानी आते हैं उसके साथ ही उस परेशानी को दूर करने के उपाय भी होते हैं। भगवान अगर आपको बुरे समय से गुजार रहे हैं तो साथ ही साथ उनसे निकलने के लिए आपको रास्ते भी दिए होते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें समझदारी और विवेक का उपयोग करना चाहिए ताकि हम इस पर द्वारा भेजी गई हर मदद को पहचान सके और उसका लाभ उठा सकें। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह साधु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसका भगवान पर अटूट विश्वास। वह हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। साधु का मानना था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं और किसी भी संकट में उसे बचाएंगे। एक बार गांव में अचानक से भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। लोग घबराकर अपने अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। गांव का हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। उन्हें लगा कि साधु महाराज को बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, इसलिए वे पास आ गए और उन्हें वहां से चलने की सलाह दी। लोगों ने कहा, साधु महाराज, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, कृपया हमारे साथ चलिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। साधु ने बड़ी शांति से जवाब दिया, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन साधु नहीं माने। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और कुछ देर में पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव चलाने वाला मल्लाह साधु को देखकर रुका और कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला निराश होकर वहां से चला गया। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। साधु को अपनी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन बाढ़ की प्रवृत्ता को देखकर उन्होंने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। पेड़ पर चढ़कर साधु फिर से भगवान का नाम जपने लगे और उन्हें याद करने लगे। कुछ देर बाद आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। हेलीकॉप्टर से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को जोर से पकड़ने का आग्रह किया। बचाव दल ने चिल्लाकर कहा, साधु महाराज, इस रस्सी को पकड़ लीजिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। बचाव दल ने बहुत समझाया पर साधु नहीं माने। बचाव दल ने भी उन्हें वहीं पे छोड़ चला गया। अब पानी का स्तर पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचने लगा। आखिरकार पेड़ भी बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे। वहाँ उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। साधु ने भगवान की बात सुनकर अपनी भूलों को समझा और सीख जुगा लिया। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने सचमुच उसकी मदद की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंधविश्वास और हट उससे आगे आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान या ईश्वर हमारी मदद कई रूपों में कर सकते हैं, लेकिन हमें उन संकेतों को पहचानने और सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए केवल ईश्वर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने बुद्धि और प्रयासों का भी सही उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संकेत मिलता है कि ईश्वर की मदद हमें सीधी नहीं बल्कि विभिन्न रूपों से प्राप्त हो सकती है।
चाहे वह हमारे अपने प्रयास हो, दूसरों की मदद या कोई और अवसर जो हमें मिले, हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। हर अवसर, हर मदद भगवान की ही भेजी हुई होती है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, हमें उस कठिनाई से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ चमत्कार की उम्मीद में बैठे रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बस हमें उन अवसरों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें समझदारी और विवेक का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम इस पर द्वारा भेजी गई हर मदद को पहचान सके और उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।